नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ एक ऐसे क्षेत्र के बारे में बात करूंगा जिसपे ज़्यादातर लोग नेगेटिव हैं या कोई ध्यान नहीं दे रहा एक तरीके से। बट ये ऐसा क्षेत्र है जिसने इन्वेस्टर्स को कभी निराश नहीं किया। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे कम कंपनियां डूबी इन द मीन आज की डेट में तो बहुत अच्छा क्षेत्र दिख रहा है, लेकिन पता चले 5-10 साल बाद कंपनी गायब। ऐसा बहुत रेयर हुआ है यहाँ। प्लस ये ऐसा भी क्षेत्र है जहां पे आपके लिए लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। समझ रहे हो बात को? क्योंकि देश इस तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये देश के ये क्षेत्र है टेक्नोलॉजी क्षेत्र, आईटी क्षेत्र की बात करने वाला हूं इस वीडियो में। अगर आप मोटा मोटी मेरे से पूछो ना तो आईटी स्टॉक्स में 2022 के बाद से तेजी दिखी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक बार विप्रो के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आज ये 259 पे है, लेकिन इसका ऑल टाइम हाई जो है वो 370 के समथिंग का है। ठीक है, जिसमें 370 नहीं था, वो प्री बोनस था आई थिंक, जब शेयर 700 रुपए तक चला गया था, वो उसने हाई लगाया था। फिर ये स्टॉक स्प्लिट बोनस वगैरह हुआ 1:1 में, और अभी ये 250 रुपए ट्रेड कर रहा है और 369 का इसका लाइफ हाई दिख रहा है। अगर मैं विप्रो की बात करूं दोस्तों, तो इसने आपके लिए जो पीक दिखाया था अपना, वो एग्जैक्टली दिखाया था अराउंड 369 का हाई अक्टूबर 2021 में। उसके बाद वो लेवल ही नहीं आए हैं। सोचो आप, कब से ये तेजी रुकी पड़ी है। सवाल ये उठता है, क्या ये कंपनियां खराब है? बिल्कुल भी खराब नहीं है। पहले मैं आपको विप्रो के बारे में ही बताना चाहूंगा। इनफैक्ट मैं पूरे क्षेत्र स्टॉक से पहले क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा। आपको याद होगा, आज से 2-3 महीने पहले भी मैंने आईटी पे आपके साथ कहा था लेना चाहिए। इनफैक्ट पूरे 2023-24 में यही कहता रहा आईटी लेना चाहिए। अब जब मैं ये कहता रहूंगा ना लेना चाहिए, तो एक ना एक दिन तो मैं ठीक पड़ ही जाऊंगा, ये सबको ही पता है। लेकिन इसमें एक चीज और होती है देखने वाली, कि आप कहां अपना कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हो और कहां बना के रखे हुए हो। अगर मैंने आपसे आईटी को लेने के लिए कहा हमेशा, तो इसमें बीच बीच में हाईज लगे हैं। मैंने अभी आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक की कहानी बताई जिसमें हाई नहीं आई, लेकिन अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स में आपके लिए हाई आया था 2022 7 जनवरी को। ठीक है, इनफैक्ट 2022 से पहले भी एक बार हाई आ गया। हाँ, 2022 7 जनवरी को। फिर इंडेक्स गिरा और गिरने के बाद दोबारा ऊपर आया, और इंडेक्स ने दोबारा आपके लिए हाई लगाया है अराउंड, एग्जैक्टली बताता हूं मैं आपको, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 2024 दिसंबर में। ठीक है, फिर बड़ी करेक्शन हुई और वहां उस करेक्शन में किसी ने लिया, तो आज वो फिर प्रॉफिट में बैठा हुआ है। अब मैं आपके साथ फिर प्ले करने को कहूंगा आईटी इंडेक्स को। सबसे पहले मेरे को लगता है ये दोबारा लाइफ हाई की तरफ जा रहा है। अभी खड़ा है 38,700, लाइफ हाई है 46,000 का। यानी यहां से मोटा मोटी अगर आप देखो तो 7,000 8,000 तो सीधे सीधे पॉइंट दिख रहे हैं। 20% तो मेरे को आईटी इंडेक्स दिख रहा है, पहली बात। तो अगर कुछ स्टॉक्स नहीं समझ में आ रही तो इंडेक्स लेना। दूसरी बात, जब गिर जाता है ना तो ये मत कहो भाई क्या हुआ, ये तो गिर गया। भाई आपको भी यहाँ पे भगवान ने दिमाग दिया है और आपको भी भरोसा होना चाहिए, तभी पैसा बनेगा। आपको लग रहा है आईटी पैसा ही नहीं बनाएगा, तो फिर किसी के सुनने कहने से मतलब ही नहीं बनता आप पैसा लगाने का। अगर आज की डेट में मेरे को यहाँ से 38,700 से 46,000 दिख रहा है, तो 36,000 पे तो मेरे लिए और अपॉर्चुनिटी हो गई ना। फिर तो मेरे लिए जो 20% है वो 25% हो गया है, इनफैक्ट 30% हो गया है ऑलमोस्ट। तो फिर वो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई। ठीक है, जो अभी अपॉर्चुनिटी है फिर वो गोल्डन बन चुकी है। तो गिरावट से डरते नहीं है जो लोग निवेश करते हैं, जो लोग निवेश पे भरोसा करते हैं, अपॉर्चुनिटी समझते हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, उस पर रीजन देता हूं। एक तो मेरे को ये टेक्निकल्स पे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, जहां पे ऐसा लग रहा है कि ये ना राउंडिंग बॉटम टाइप बना के जा रहा है, या फिर आप कह सकते हो डब्लू बनाने की तैयारी में दिख रहा है, यानी डबल बॉटम टाइप, जिसके टारगेट सीधे 46,000 के ही निकल रहे हैं भाई साहब। छोटे टारगेट 43,400 के आ रहे हैं। और अगर आप फंडामेंटल्स की बात करो तो आईटी क्षेत्र में जो कंपनियां हैं उनकी कमाई होती है डॉलर्स में, क्योंकि इनका ज्यादातर काम यूएस और यूरोप से होता है, इनफैक्ट यूएस से। तो डॉलर्स में जब कमाई होती है तो डॉलर हो रहा है इस समय मजबूत, तो भाई साहब इनकी कमाई तो बढ़ेगी, मार्जिन इंप्रूव होंगे। और इन्होंने ऑलरेडी बहुत खराब समय देख लिया है। और अगर आप नोटिस करो ना तो कंपनियों ने एक बार भी रिजल्ट्स खराब नहीं पोस्ट करे, गाइडेंस खराब दी हमेशा। गाइडेंस में हमेशा अनसर्टेनिटी रही है। कंपनी ने रिजल्ट्स के बेसिस पे हर बार आउट परफॉर्म किया है मार्केट एक्सपेक्टेशंस को, आप नोटिस करना। तो मेरे को लगता है ये जो अनसर्टेनिटी है वो भी धीरे धीरे एंड होगी और फिर सर्टेनिटी आएगी और स्टॉक्स भी चलेंगे। तो पहला तो आईटी इंडेक्स हो गया पूरा। अब मैं विप्रो पे आ जाता हूं जिसकी बात कर रहा था।
इसको अगर आप ध्यान से देखो ना, वीकली कैंडल पे, इसे डेली कैंडल नहीं, वीकली कैंडल, बड़ा चार्ट है, मैंने ओपन करा हुआ है करीब अप्रैल से लेकर अभी तक। तो अप्रैल से अभी तक इसने बेस बनाया करीब 220-230 के करीब, ठीक है, बहुत अच्छा बेस बनाया है। और ऊपर गया था ये करीब जुलाई 25 में ऊपर गया 270 तक, फिर गिरा और गिर के दोबारा इसने 230 के करीब ही बेस बनाया और अभी दोबारा 260 आ गया है, 270 जाने की तैयारी में है। मेरे को लगता है 270 जाएगा, पार करेगा और फिर ये इवेंचुअली 305, 303 और 320 ये लेवल्स हैं जहां तक जाना चाहिए, ठीक है। विप्रो का पहला हो गया, लेकिन एक वीक की एक कैंडल है, तो ये लंबे समय की बात कर रहा हूं मैं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा। जो लीडरशिप ले रहा है इस समय तेजी की, वो मेरे को लग रहा है लार्ज कैप आईटी से है इन्फोसिस, और मिड कैप आईटी से कोफोर्ज तो वन ऑफ माय फेवरेट रहा ही है। बाकी मेरे को पूरा आईटी क्षेत्र ही अच्छा लग रहा है इस समय, जो 12 के 12 लिस्टेड स्टॉक्स हैं आईटी में। मिड कैप आईटी में भी अगर आप ध्यान दो तो केपीआईटी टेक और बी सॉफ्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, यहां आप ध्यान दे सकते हो। इनके बारे में भी मैं दिन के दौरान आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।